सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग छठा पाठ भारतीय संस्कारा का प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं आपके पास। तो चलिए हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा कहता है, जो कि मौखिक प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम वदत, एक पद में उत्तर दो। प्रश्न क कहता है बच्चों, संस्काराः कति सन्ति। संस्काराः कति सन्ति, यहाँ अति नहीं होगा, कति होगा, क अति। संस्काराः कति सन्ति। संस्कार कितने हैं? संस्कार 16 है, 16। कितने संस्कार हैं बच्चों? 16। इस प्रश्न का उत्तर होगा 16। अगला प्रश्न ख हमारा कहता है बच्चों, जन्मतः पूर्व कति संस्काराः भवन्ति। कति, जन्म के पूर्व कितने संस्कार होते हैं? जन्म के पूर्व के 3 संस्कार होते हैं, त्रयः। इसका उत्तर होगा बच्चों त्रयः। प्रश्न ग कहता है, शैशवे कति संस्काराः सन्ति। शैशव काल में कितने संस्कार होते हैं? शैशव काल के 6 संस्कार हैं। प्रश्न घ कहता है, अक्षरारंभः कीदृशः संस्कारः। अक्षर आरंभ का जो संस्कार है वह कैसा संस्कार है, कौन सा संस्कार है? इसका उत्तर होगा शिक्षा संस्कारेषु प्रथमः। अक्षर आरंभ जो होता है वह शिक्षा संस्कार का पहला संस्कार है। शिक्षा संस्कारों में सर्वप्रथम संस्कार अक्षरारंभ, अक्षर का आरंभ होता है। प्रश्न अड़ हमारा कहता है बच्चों, गृहस्थ जीवनस्य एकः संस्कारः कः। गृहस्थ जीवन में जब हम प्रवेश करते हैं तो उसका एक संस्कार क्या है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों विवाहः। क्या होगा? विवाहः। गृहस्थ जीवन का एक संस्कार विवाह है। प्रश्न जो हमारा मौखिक था, अब इसका अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत। इसका जो पहला प्रश्न है इसको हम सबसे अंतिम में करेंगे। दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तरों को लिखे। प्रश्न क कहता है, संस्काराः मानवस्य कुत्र कुत्र योगदानं कुर्वन्ति। संस्कार जो होते हैं मनुष्यों के, वो कहाँ कहाँ योगदान करते हैं? किस रूप में योगदान होता है संस्कारों का? इसका उत्तर होगा बच्चों, संस्काराः मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति। संस्कारों का मनुष्य क्रमशः परिमार्जन करने में, परिमार्जन का मतलब होता है शुद्धिकरण। संस्कारों का मनुष्य क्या क्या में प्रयोग करता है, योगदान करता है? शुद्धिकरण में, दोषापनयने अपने दोषों को हटाने में, गुणाधाने गुणों को ग्रहण करने में योगदान करता है। संस्कार के द्वारा मनुष्य क्या क्या करता है? शुद्धिकरण करता है, अपने दोष को हटाता है और गुणों को ग्रहण करता है। यही यहाँ पर लिखना था। इसका उत्तर होगा संस्काराः मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति। प्रश्न ख कहता है, शैक्षणिक संस्कारेषु के संस्काराः प्रकल्पिताः। शैक्षणिक संस्कारों में कौन कौन से संस्कार प्रकल्पित किए गए हैं, कल्पित किए गए हैं? इसका उत्तर होगा शैक्षणिक संस्कारेषु अक्षरारंभः उपनयनं वेदारंभः केशान्तः समावर्तनं च पंच संस्काराः प्रकल्पिता। शैक्षणिक संस्कारों में अक्षरारंभ, जो अक्षर का आरंभ होता है, उपनयन, वेदारंभ, वेद का जो आरंभ होता है, केशान्तः केशों को जो हटाने का होता है, समावर्तन और समावर्तन, ये 5 संस्कार कल्पित किए गए हैं। प्रश्न ग कहता है बच्चों, शैशव संस्कारेषु के संस्कारा संपद्यन्ते। शैशव काल के जो संस्कार होते हैं उसमें कौन कौन से संस्कार संपादित किए जाते हैं? इसका उत्तर होगा शैशव संस्कारेषु जात कर्म नामकरणम
निष्कर्मणम, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म, कर्णभेदश्च षट् संस्कारा संपद्यन्ते। शैशव काल में 6 संस्कार संपादित किए जाते हैं। उसमें पहला है जात कर्म, दूसरा नामकरणम, तीसरा निष्क्रमणम, चौथा अन्नप्राशनम और 5वां चूड़ाकर्म एवं कर्णभेदश्च, कर्ण कान छेदाई का जो संस्कार होता है वो। अगला प्रश्न घ कहता है बच्चों हमारा, विवाह संस्कारे कानि मुख्यानि कार्यानि भवन्ति। विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य होते हैं? इसका उत्तर होगा विवाह संस्कारे वाग्दानम, मंडप निर्माणम, वधूगृहे वरपक्षस्य स्वागतम, वरवधवो परस्परम निरीक्षणम, कन्यादानम, अग्निस्थापनम, पाणिग्रहणम, लाजा होमः, सप्तपदी सिंदूरदानम च मुख्यानि कार्यानि भवन्ति। विवाह संस्कार में क्या क्या होता है बच्चों? वागदान, मंडप निर्माण, वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का आपस में निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि की स्थापना, पानी ग्रहण, लाजा होम जिसको हम लोग लावा छींटने का कहते हैं, सप्तपदी, सिंदूर दानम, ये सब मुख्य कार्य होते हैं विवाह संस्कार में। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न अरा हमारा कहता है बच्चों, अंत्येष्टि संस्कार कथा संपाद्यते। अब जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होती है। प्रश्न अड़ा हमारा कहता है बच्चों, अंत्येष्टि संस्कार कथा संपाद्यते। अंत्येष्टि संस्कार में कब संपादित किया जाता है? अब जिसकी जन्म हुआ है जिसका बच्चों, उसका मृत्यु निश्चित है, तो ये संस्कार जो है मृत्यु के उपरांत होता है, अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार मरणादंतरम संपाद्यते। अंत्येष्टि संस्कार मरण उपरांत संपादित किया जाता है। प्रश्न च हमारा कहता है, पुंसवन संस्कार कदा क्रियते। पुंसवन संस्कार कब किया जाता है? इसका उत्तर होगा बच्चों, जन्म पूर्व गर्भाधानोपरांतम पुंसवन संस्कार क्रियते। जन्म से पूर्व और गर्भाधान के बाद पुंसवन संस्कार किया जाता है। जन्म के पूर्व और गर्भाधान के उपरांत, मतलब गर्भधारण के बीच में जो है पुंसवन संस्कार होता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, पूरा शिष्य वेदारंभ कुत्र करोति अस्म। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, कुत्र करोति अस्म। तो इसका उत्तर होगा, पुरा शिष्या वेदारंभम गुरुगृहे करोति अस्म। करोति अस्म। पहले शिष्य वेद आरंभ कहाँ करते थे? पुराने समय में शिष्य जो है वेदों का आरंभ कहाँ करते थे? कुत्र मतलब कहाँ, करोति अस्म करते थे। पुराने समय में शिष्य वेद का आरंभ गुरु के घर में करते थे। अगला प्रश्न हमारा कहता है बच्चों, अधोलिखितम, प्रश्न तीसरा, अधोलिखितम उदाहरणम ध्यानेन पठत ततः प्रदत्त पदः कृत्वा करोति कुर्वन्ति प्रयोग पूर्वकम च एकैकम वाक्यम रचयत। अधोलिखितम मतलब नीचे दिए गए उदाहरण को ध्यान से पढ़ो। नीचे जो दिया गया 2 उदाहरण है क और ख, उसको ध्यान से पढ़ो। उसमें प्रदत्त, उसमें जो दिया गया है कृत्वा, करोति और कुर्वन्ति, इन शब्दों को लगाकर प्रयोग कर एक एक वाक्य की रचना करो। जैसे यहाँ लिखा है, बालकः स्नानम कृत्वा अध्ययनम करोति, ये उदाहरण है। बालक स्नान करके अध्ययन करता है। इसी तरह का वाक्य यहाँ बनाना है और वाक्य बनाने के लिए एक शब्द दे दिया है। जनाः भोजनम कृत्वा शयनम कुर्वन्ति, लोग भोजन करके शयन करते हैं। तो यहाँ दिया है प्रश्न अग्नि स्थापना में, इससे हमको
सब वाक्य बनाना है। अग्नि की स्थापना, अग्नि की स्थापना करके हम क्या कर सकते हैं? हवन कर सकते हैं। तो लिखते हैं सह अग्नि स्थापनम कृत्वा हवनम करोति। अब यहाँ करोति और कुर्वंती दो चीज है, तो ये चीज ध्यान देना है कि एक में करोति लगाना है, एक में कुर्वंती लगाना है। एक वचन में होगा और एक बहुवचन में होगा। करोति एक वचन का रूप है और कुर्वंती बहुवचन का रूप है। तो वह अग्नि स्थापना करके हवन करता है। तो एक आदमी है इसीलिए करोति हुआ है। अब हवन करने वाला बहुत आदमी कौन होगा? ऋषि मुनि लोग होते हैं। तो ऋषियः अग्नि स्थापनम कृत्वा हवनम कुर्वन्ति। ऋषि लोग अग्नि स्थापना करके हवन करते हैं। उसी तरह दूसरा प्रश्न है हमारा अक्षर लेखनम। बालकः अक्षर लेखनम कृत्वा पठनम करोति। बालक अक्षर लेखन करके पढ़ाई करते हैं। अब एक बालक था इसलिए बालक हो गया, बहुत सारे बालक बालिका होगा, चाहे छात्रा होगा। छात्राः अक्षर लेखनम कृत्वा भोजनम कुर्वन्ति। उसी तरह अगला ग में है पानी ग्रहणम। पानी ग्रहण, तो पानी ग्रहण शादी करने के लिए होता है। तो यहाँ लिखे हैं पति पानी ग्रहणम कृत्वा सिंदूर दानम करोति। पति जो है पानी ग्रहण करके सिंदूर दान करता है। उसी प्रकार यहाँ लिखेंगे वर वधू। यहाँ धरा लिखा गया, यहाँ होगा बराह। बराह वधू पानी ग्रहणम कृत्वा सिंदूर दानम कुर्वन्ति। निरीक्षणम, वर वधू निरीक्षणम कृत्वा पानी ग्रहणम करोति। वर वधू निरीक्षण करके पानी ग्रहण करता है। शिक्षिका विद्यालयस्य निरीक्षणम कृत्वा पाठनम कुर्वन्ति। शिक्षिका विद्यालय का निरीक्षण करके पाठन का कार्य करती है। अगला प्रश्न अड़ा हमारा है, अड़ा छूट गया है इसमें। अड़ा में है गोदानम। गोदानम, गोदानम का होगा गुरु गृहे गोदानम कृत्वा शिष्यस्य क्षौर कर्मम करोति। गुरु के घर में गोदान करके शिष्य क्षौर कर्म करता है। अब यहाँ करने वाला एक आदमी इसलिए हो गया करोति। यहाँ लोग जनाः गोदानम कृत्वा ब्राह्मणान संतुष्टान कुर्वन्ति। लोग गोदान करके ब्राह्मणों को संतुष्ट करते हैं। अगला हो गया च में उपनयनम। उपनयनम कृत्वा गुरु शिष्यम पाठनम करोति। उपनयन करके गुरु शिष्य को पढ़ाते हैं। उपनयन कृत्वा गुरु शिष्यान पाठनम कुर्वन्ति। उपनयन करके गुरु शिष्य के पाठ को पढ़ाते हैं। यहाँ एक गुरु भी हो सकते हैं और बहुत सारे गुरु भी हो सकते हैं। अगला है बागदानम। बागदानम कृत्वा सह मंडपम निर्माणम करोति। बागदानम कृत्वा तान मंडपम निर्माणम कुर्वन्ति। यहाँ तान आया है कुर्वन्ति के लिए। क्लियर है बच्चों? ये प्रश्न भी हमारा यहाँ समाप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे बच्चों। प्रश्न 4 हम लोग का कहता है अधोलिखित स्तंभ द्वये प्रदत्त पदानाम समुचित विलोम पदय सह मेलनम कृत्वा लिखित। नीचे दिए गए दो स्तंभ है, स्तंभ क और स्तंभ ख,
उनमें प्रदत्त मतलब दिए गए समुचित विलोम पद करना है। एक पद दिया हुआ है, उसका उल्टा विलोम पद के साथ मेल करना है। मेलनम कृत्वा, मेल करके लिखे। जैसे प्रयोजनम दिया है, यहाँ पहला हमारा आ कहता है प्रयोजनम, तो इसका क्या होगा, हमको यहाँ पर निष्प्रयोजनम दिख रहा है, तो प्रयोजनम को निष्प्रयोजनम से मिलाएंगे, प्रसन्नता। फिर अगला आ कहता है प्रसन्नता, प्रसन्नता को अप्रसन्नता हो जाएगा उल्टा। फिर है संस्कारा, तो संस्कार का यहाँ कुसंस्कारा आड़ा में दिया गया है, तो संस्कार का उल्टा कुसंस्कार। अपनयन, अपनयनम, अपनयनम का आनयनम होगा, यहाँ पर आनयनम, अपनयनम का आनयनम होगा। अस्मर्यते, इसका बी अस्मर्यते, स्मरते मतलब याद करना, बी स्मरते मतलब भूल जाना। वरिष्ठा नाम, बड़ों के लिए आया है, तो वरिष्ठा नाम का उल्टा क्या होगा, छोटा, कनिष्ठा नाम हो जाएगा। गुणाधानम, गुण को ग्रहण करने के लिए, गुना अपनयनम मतलब होता है गुण को हटाने के लिए, तो इसका उल्टा हो जाएगा। इस प्रकार हमारा मिलान हो गया। यहाँ सामने सामने दिया गया है प्रयोजनम, निष्प्रयोजनम, प्रसन्नता, अप्रसन्नता, संस्कारा, कुसंस्कारा, अपनयनम, आनयनम, स्मर्यते, विस्मर्यते, वरिष्ठानाम, कनिष्ठानाम, गुणाधानम, गुणापनयनम, सबके सामने सामने आपकी सुविधा के लिए लिख दिया गया है। वैसे मिलाने के लिए ऐसे ही मिलाना पड़ता है। तो ये भी प्रश्न हमारा समाप्त होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 5वां, निम्नांकित प्रकृति प्रत्ययानाम योगम कृत्वा पदानि प्रदर्शयत। ये जो मतलब प्रकृति प्रत्यय को योग करके पदों को प्रदर्शित करना है। तो यहाँ प्रकृति प्रत्यय मतलब यहाँ दिया हुआ है, यहाँ शब्द हमको बनाना है। परी प्लस मृज प्लस निच प्लस ल्यूट, यहाँ परी उपसर्ग है, मृज धातु है और नीच और ल्यूट प्रत्यय है। ये सब मिलाकर क्या बनेगा, परिमार्जनम, इसका उत्तर होगा परिमार्जनम। प्रश्न ख में कह रहा है शिशु प्लस अन, शिशु में अन प्रत्यय लगेगा तो क्या होगा, शैशवम। फिर अगला कह रहा है प्र प्लस अस प्लस ल्यूट, ल्यूट प्रत्यय लगाकर यहाँ पर प्रासनम बना है। प्र उपसर्ग है, अस धातु है, ल्यूट प्रत्यय प्रासनम। अगला कह रहा है घ लिख प्लस ल्यूट, लिख में ल्यूट प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा, लेखनम। फिर प्रश्न अड़ा कह रहा है क्रम जोड़ क्षत्रि, क्षत्रि प्रत्यय लगाकर यहाँ क्रमनम बना है, क्रमनम। 5वां प्रश्न भी समाप्त होता है और हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। पहला प्रश्न हमारा कहता है बच्चों, एक पदेन उत्तरानि लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। प्रश्न क कहता है भारतीय संस्कृते परिचयः केभ्यः जायते, भारतीय संस्कृति का परिचय जो है किसके द्वारा जाना जाता है, केभ्यः, संस्कारों के द्वारा जाना जाता है। किसके द्वारा जाना जाता है बच्चों, संस्कारों के द्वारा, इसका उत्तर होगा संस्कारेभ्यः। प्रश्न ख कहता है शैक्षणिका संस्कारा कति सन्ति, शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं, शैक्षणिक संस्कार 5 होते हैं, पंच, इसका उत्तर होगा पंच, 5। सप्तपदी क्रिया कस्मिन् संस्कारे विधीयते, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में विधान किया जाता है, विवाह में। किसमें किया जाता है, विवाह में। प्रश्न घ कहता है हमारा बच्चों भारतीय दर्शनस्य महत्वपूर्णम उपादानम किम, भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है, हमारे भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान संस्कार है, इसका उत्तर होगा संस्कारम। सीमंतो नयनम केसु संस्कारेषु गण्यते, प्रश्न अड़ा हमारा कहता है कि सीमंतो नयन किन संस्कारों में गिना जाता है। तो सीमंतो नयन संस्कार जो था जन्म पूर्व का था, तो इसका आंसर होगा, इसका उत्तर होगा जन्म पूर्वेषु। अगला प्रश्न च कहता है अन्नप्राशनम केसु संस्कारेषु गण्यते, अन्नप्राशन किन संस्कारों में गिना जाता है, अन्नप्राशन शैशव संस्कार में आता है। बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो अन्न का 6 महीना 7 महीना में अन्नप्राशन संस्कार होता है, तो इसको शैशव काल में होता है, शैशवेषु।
अगला प्रश्न है गुरुगृहे शिष्य कान पाल्यन अध्ययनम करोति। गुरु के घर में शिष्य किसका पालन करके अध्ययन करते हैं? तो गुरु के घर में शिष्य जो है क्या करते थे? शिक्षा के नियमों का पालन करके। अभी हम लोग उसको अनुशासन कहते हैं ना, तो अनुशासन का नियम का पालन करके ही ना हम लोग अध्ययन करते हैं विद्यालय में। उसी तरह गुरु के घर में पहले कहाँ अध्ययन होता था? गुरु के घर में। शिष्य जो है शिक्षा के नियमों का पालन करके अध्ययन करते थे, इसीलिए इसका उत्तर होगा शिक्षा नियमान। अब पूरा तो लिखना नहीं है, एक पद में ही देना है, तो इतना ही लिखना है, ज़्यादा लिखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पाठ का जो है पहला प्रश्न बाद में आ गया है, ये टेक्निकल कुछ गड़बड़ी थी जिसके कारण हो गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहला प्रश्न बाद में हम किए हैं और 2 से 4 तक करवा दिए हैं, 2 से 5 तक। तो अब ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों। हम लोग अगले पाठ जो 7वां पाठ है उसका प्रश्न उत्तर लेके फिर मिलते हैं। धन्यवाद बच्चों।